बालाजी मैथ एंड साइंस सब में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी लोगों को सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के क्लास में हम सभी लोग कक्षा 10 के त्रिकोणमिति आर.डी. शर्मा बुक वाले का एक्सरसाइज 5.2 का शेष क्वेश्चन देखना है। तो आज ये एक्सरसाइज फिनिश भी हो जाएगी। तो इससे पहले वाले क्लास में आप लोग 29 तक क्वेश्चन कर चुके थे, तो 30 से स्टार्ट करना है। तो 30 नंबर का क्वेश्चन आपका है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है। एक समकोण त्रिभुज ABC है कोई और उसमें कौन सी समकोण है। उसके बाद में यदि कोण B = 60 डिग्री तथा AB बराबर 15 इकाई, तो बाकी कोण और भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज इसमें दिया हुआ है और इस त्रिभुज का कोण C जो है समकोण है 90 डिग्री का है और कोण B 60 डिग्री का है और एक साइड दी गई है, एक भुजा दिया गया है AB बराबर 15 इकाई। तो आपको जो बाकी कोण बचे वो ज्ञात करना है और बाकी शेष दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन में, तो समकोण त्रिभुज ABC में देखिए कोण C बराबर 90 डिग्री का है, समकोण है इसका मतलब 90 डिग्री का हो गया। कोण B = आपका 60 डिग्री दिया हुआ है और AB इसको यहाँ लिखते हैं, कोण B = 60 डिग्री एंड AB = आपका दिया हुआ है 15 यूनिट्स या इकाई जो भी कह लीजिए। अब बाकी सवाल ज्ञात करने के लिए शेष दो कोण, मतलब दो कोण तो पता हो गया, कोण C 90 डिग्री का है ही है, कोण B आपका 60 डिग्री का है। कोण C पता करना है तो इसके लिए सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लो। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, यही कोण समकोण है। तो अब आपका दिया है कोण B, कोण C 90 डिग्री, कोण C है तो C यहाँ लिखेंगे, C यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिख लीजिए B, और ये एंगल हो गया 60 डिग्री का और ये हो गया आपका ये हो गया, तो ABC ये ट्रायंगल बन गया आपका। बात समझ में आ गई होगी ना। अब दूसरी चीज, इसके कोण सभी कोण ज्ञात करना है। तो कोण B आपको 60 डिग्री दिया है, कोण C 90 डिग्री है समकोण होने के कारण, और कोण ये आपको ज्ञात करना है। तो कोण ये ज्ञात करना है तो यहाँ लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में, तो देखिए कोण ये प्लस कोण B प्लस कोण C = 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ से पहले हम कोण निकाल लेते हैं ये। तो कोण ये ज्ञात करना है, ये B के प्लेस पर कोण B = दिया है 60 डिग्री प्लस C आपका दिया है 90 डिग्री, ये C तो = होगा 180 डिग्री। तो कोण ये प्लस 60 और 90 जोड़ लीजिए 150 डिग्री हो जाएगा, ये = 180 डिग्री। तो कोण ये = 150 को उधर पक्षांतर कर दे, 180 - 150 डिग्री। अब कोण ये = आपका होगा 30 डिग्री, 180 में से 150 घटा दिया गया। तो ये आपका सभी कोण ज्ञात हो गए। अब आपको AB बराबर दिया है, तो AB भुजा आप ये देख रहे हैं, AB साइड आपका ये है, ये 15 इकाई है, इकाई ना लिखो चलो 15 ही है। अब आपको दो भुजा ज्ञात करनी है, BC और CA, AC दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में आप पढ़ चुके हैं, साइन थीटा = होता है लंब अपान कर्ण, कास थीटा = होता है आधार अपान कर्ण और टैन थीटा = होता है लंब अपान आधार, ये होता है। तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके शेष दो भुजाएं ज्ञात की जा सकती हैं।
तो आपको एक भुजा BC ज्ञात करना है और एक AB ज्ञात करना है। तो कौन सा पहले ज्ञात करना चाहते हैं? चलिए हम BC ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसमें से इन त्रिकोणमितीय में से उस त्रिकोणमितीय अनुपात का चुनाव करना है जिनमें एक भुजा ज्ञात करनी है और एक भुजा दिया हुआ है। तो ये समकोण है, समकोण के सामने की ये भुजा कर्ण हो गई, ये कोण 60 डिग्री का है, इसके सामने की भुजा ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। मतलब आधार ज्ञात करना है और कर्ण दिया है, तो आधार और कर्ण का अनुपात लगाकर, आधार और कर्ण का लेकर कोई अनुपात लगाओ, त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग कीजिए जिसमें आधार और कर्ण आता हो। तो साइड में तो लंब और कर्ण आ रहा है, काश में आधार और कर्ण आ रहा है, तो काश लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में काश थीटा, तो काश 60 डिग्री यहाँ लिखेंगे, काश थीटा मतलब यहाँ काश 60 डिग्री, ये कोण जो है वही लिया जाएगा, जो इक्वल टू होता है आधार अपान कर्ण। तो आधार आपका BC हो गया और कर्ण आपका AB हो गया। तो काश 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और BC आपका ये हो गया और AB आपका है 15। देखो AB बराबर, AB से जो है AB की लंबाई 15 दिया है, तो BC ज्ञात करना है। तो 2BC जो इक्वल टू, इससे इधर मल्टीप्लाई किए, हो गया 15 सेंटीमीटर, 1 से 15 का गुणा। तो BC जो इक्वल टू हो जाएगा 15/2, ये BC की लंबाई हो गई। या इसको और सरल कर सकते हो, इसको और लिखा जा सकता है BC जो इक्वल टू 2 से काटोगे तो ये आएगा 7.5 इकाई। दिख रहा है ना ये पूरे पोर्शन, ठीक। दूसरी चीज, आपको अब एक भुजा और ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। तो AC, अब चूंकि आपको आधार भी पता हो गया तो चाहे जो त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन AC ज्ञात करना है और AB दिया हुआ मान लेते हैं। तो मुझे लंब ज्ञात करना है और कर्ण दिया है, तो लंब और कर्ण में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। तो लंब और कर्ण में कौन सा अनुपात लगाते हैं? साइन 60 डिग्री जो इक्वल टू हो जाएगा लंब अपान कर्ण। लंब आपका AC है और कर्ण आपका AB है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 और AC मुझे फाइंड करना है और AB दिया हुआ है, AB 15 दिया हुआ है। फिर मल्टीप्लाई करा दो क्रॉस, तो 2 से AC में गुणा होगा, तो 2AC बराबर 2AC जो इक्वल टू हो जाएगा 15√2। तो AC जो इक्वल टू हो जाएगा 15√2, √3 है ये, √3/2। ये AB और ये AC, BC और AC सभी काम हो गए, ठीक है। अब इसका आपका अगला क्वेश्चन है 31। एक यदि समकोण त्रिभुज ABC में 31 यदि मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो 31 अगला सवाल आपका है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज दिया है ABC और उस त्रिभुज में कोण C समकोण है, कोण C जो इक्वल टू 90 डिग्री मतलब समकोण है, और कोण ये बराबर 45 डिग्री तथा BC बराबर 7 इकाई है। तो कोण B और AB और CA का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आप सब लोग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन चलो कर देते हैं। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कोण C जो इक्वल टू 90 डिग्री, फिर दिया हुआ है कोण ये जो इक्वल टू 45 डिग्री एंड BC जो इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 इकाई। अब आपको फाइंड क्या करना है? कोण B। तो इसके लिए भी एक समकोण त्रिभुज बना लो। समकोण त्रिभुज ड्रा किया गया,
अब जहाँ ये देखो ये 90 अंश का कोण बनना है 90 डिग्री का, यही समकोण होगा, ये 90 डिग्री का है तो यहाँ पे C लिखेंगे क्योंकि C जो इक्वल टू 90 डिग्री है। तो जहाँ आपका 90 डिग्री का होगा उसी शीर्ष पर C लिखा जाएगा। और उसके बाद आपको BC जो इक्वल टू दिया है और आपको कोण B ज्ञात करना है और AB ज्ञात करना है। चलिए यहाँ लिख देते हैं कोण B, या ये लिख दिए और यहाँ लिख दिए B। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज ABC। अब कोण ये बराबर आपका दिया हुआ 45 डिग्री, ये एंगल हो गया 45 डिग्री 45 अंश, और ये एंगल 90 डिग्री है ही है। कोण B ज्ञात करना है तो फिर वही काम करोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो त्रिभुज ये ABC में देखो एंगल ये प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ये का वैल्यू दिया है 45 डिग्री, B आपको ज्ञात करना है, एंगल B लिखा रहने दीजिए, और C दिया है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये और 45 और 90 जोड़ लीजिए, 5 135 हो जाएगा, और प्लस B जो इक्वल टू हो गया आपका 180। आपको एंगल B ज्ञात करना है तो B जो इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 135 मतलब 135। तो 180 में से 135 घटा दो तो कोण B जो इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब ये दोनों कोण सेम आ गए, ये भी आपका 45 अंश का आ गया, 45 डिग्री का आ गया। और एक साइड भी दी हुई है BC, ये BC दिया है 7 इकाई, BC दिया हुआ आपका 7। तो अब मान लेते हैं आपको आधार ज्ञात करना है, ये लंब हुआ, ये 45 अंश लेते हैं ये कोण, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो समकोण त्रिभुज ABC में अभी मैंने बताया एक भुजा दी हुई है और जिस भुजा को ज्ञात करना है वो, और एक भुजा जो आपको दी हुई है उस भुजा में त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। लंब और आधार में दो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, एक tan होता है और एक काट होता है, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो tan ले लेते हैं, तो tan 45 डिग्री, ये वाला एंगल लिया गया बेटा ये, ठीक। तो ये 45 डिग्री। अब लंब, तो इसके सामने वाली भुजा BC लंब हो गई, BC अपान आधार आपका हो गया AC। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और 1 को 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया, देखो BC बराबर 7 दिया है, और ये होगा AC आपको ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो AC जो इक्वल टू हो जाएगा 7, ये 7 इकाई आ गया। और अब आपका बचा हुआ भुजा AB ज्ञात करना है, तथा इसी त्रिभुज में अब आपको AB ज्ञात करना है। तो AB कर्ण है, AB देख रहे हैं ये कर्ण है, और ये आपका लंब है। तो कर्ण और लंब में लगाएंगे, तो कर्ण आपका क्या होता है, लंब और कर्ण में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दो, तो लंब और कर्ण में क्या होगा, साइन होगा या कासेक होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कासेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा लगा देते हैं, तो साइन 45 डिग्री, और ये हो गया लंबपान कर्ण, लंब आपका BC, कर्ण आपका AB। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू BC का वैल्यू 7, और AB आपको फाइंड करना है, तो AB से मल्टीप्लाई करा दो, तो AB जो इक्वल टू 1 से AB का गुणा हुआ क्रॉस, यहाँ बराबर लगा दिए, 7 का √2 से गुणा कर दोगे तो 7√2। ये आपका 31 नंबर का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है ये देखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि आयत ABCD में 30 BD की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये देखिए, ये सवाल आपका है कि ये कह रहा है एक आयत है, आयत ABCD है, और उस आयत में एक भुजा दी गई है AB बराबर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर,
और एंगल दिया गया है, एक एंगल दिया गया है कोण BAC बराबर 60 डिग्री। तो आपको ज्ञात करना है तो भुजा BC की लंबाई भी ज्ञात करनी है और विकर्ण AC और BD ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप आयत बना लीजिए। आयत ABCD में पहले क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। AB जो इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये इतना दिया हुआ है। तो आयत बनाया गया। ये आयत आप जानते हैं एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिस चतुर्भुज की आमने सामने की साइड सेम होती है, मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ABC कहीं भी लिख लेते हैं, चलिए ये लिख लिए, ये यहाँ लिख लेते हैं, चलो ये B C और D कहीं भी लिख सकते हो, ABCD, ठीक है। ये हो गया आयत। और AB बराबर आपका 20 सेंटीमीटर दिया है, ये साइड हो गई AB, ये भुजा AB हो गया और ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर उसके बाद बता रहा है कोण BAC, तो BAC, तो यहाँ से इसको मिला दिया गया। ये कोण आपका हो गया 60 डिग्री। कोण BAC ये एंगल आपका हो गया ये वाला 60 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है भुजा BC, तो इस BC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो भैया ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का है क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, हर एक कोण 90 अंश का होता है। तो दो त्रिभुज, जब ये विकर्ण खींचा गया तो दो त्रिभुज बन गया ABC, ये एक त्रिभुज ये हो गया और ये समकोण त्रिभुज है। अगर अब उधर को ना देखिए तो इसी पोर्शन को देखिए, ट्रायंगल को, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। 90 के सामने वाली AC भुजा जो हो गई विकर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री का है ही है, कोण भी जो इक्वल टू 90 डिग्री है ही, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अब आपको ज्ञात करना है, पहली चीज आपको ज्ञात करना है BC। तो BC भुजा ये है, BC इस त्रिभुज का लंब है और एक गिवन भुजा है जो दिया हुआ है वो AB दिया है और आधार है। तो लंब और आधार में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दीजिए। तो लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब अपान आधार। तो लंब आपका है BC, आधार आपका है AB। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, बाई 1 कर सकते हैं। और ये BC लिखना चाहिए, BC। तो BC हमें फाइंड करना है और AB आपको ये हो गया। तो BC इज इक्वल टू, AB का वैल्यू दिया था बेटा 20 सेंटीमीटर, इसलिए रखा गया। तो √3 का 20 से गुणा करोगे तो 20 √3 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई ज्ञात हो गई। अब आपको क्या ज्ञात करना है, भुजा BC विकर्ण AC भी ज्ञात करना है। तो AC ज्ञात करना है, तो ये कण है और ये आधार है, तो कण और आधार में लगा दीजिए, cos थीटा लग जाएगा। तो तथा cos 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है आधार अपान कण। तो आधार आपका है AB हो गया और कण आपका है AC। तो अब देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू AB आपको फाइंड करनी है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC ज्ञात करना है। तो अब क्रॉस गुणा कराओगे तो AC इज इक्वल टू ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 का 2 से गुणा किया गया तो 20 दूना 40, ये हो गया आपका AC। और BD भी ज्ञात करना, तो BD ये साइड हो जाएगी, ये भी आयत के विकर्ण हैं। तो खास बात ये ध्यान रखिएगा कि आयत का विकर्ण सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो BC ज्ञात करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं करना है, कोई मेथड नहीं लगाना है, क्योंकि
AC और BD दोनों बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण सदैव बराबर होते हैं। तो इसलिए चूंकि BD बराबर AC, BD बराबर AC, इसलिए BD जो इक्वल टू हो जाएगा, AC का मान आपने ज्ञात किया है 20, AC का मान आपने 40 सेंटीमीटर ज्ञात किया है, तो 40 सेंटीमीटर हो गया। तीनों साइड आपके हो गए जो ज्ञात करना था। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन आपका है थर्टी थ्री में दिया हुआ है यदि साइन तो क्वेश्चन नंबर 33 है, ये कह रहा है यदि साइन A प्लस बी बराबर 1, साइन A प्लस बी बराबर 1 तथा काश A माइनस बी बराबर 1, मतलब साइन A प्लस बी बराबर 1 दिया हुआ है और काश A माइनस बी बराबर 1 दिया है। दूसरी चीज इधर इंडिकेट किया गया है कुछ, इसका मतलब आप समझ लीजिए 0 इज लेस देन A प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब आप पहले समझ लीजिए, कोई विशेष महत्व नहीं है लेकिन तो ध्यान कहीं कहीं जरूरत पड़ती है। तो ये लिखा हुआ है A प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये 0 इज लेस देन A प्लस बी। इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस बी का मान 0 से बड़ा है, मतलब 0 A प्लस बी से छोटा है। देखो 0 इधर लिखा है, ये छोटा का निशान लगा, 0 कम है किससे? A प्लस बी से। इधर से देखो तो A प्लस बी का मान 0 से बड़ा है। और फिर इधर लिखा लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब A प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब A प्लस बी का मान 90 अंश से या तो कम है या तो 90 के बराबर है। दूसरी बात ये लिखी हुई है कि ये इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, मतलब ये इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, मतलब ये ग्रेटर देन और यहाँ बराबर भी लगा दिया गया है। तो इसको हम पढ़ते हैं इज ग्रेटर देन आर इक्वल, तो ये इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, मतलब ए का मान या तो बी से बड़ा है या तो बी के ये और बी बराबर है। बात ये समझ में आ गई सबके ना? ठीक, तो ये विशेष कोई महत्व नहीं रखेगा सवाल, लेकिन ध्यान रखना ये बी के मान पर। तो अब आपको मान कैसे ज्ञात करना है? तो कह रहा है कि ये और बी के मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए सवाल इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखो साइन A प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1। अब ये साइन थीटा बराबर 1 दिया है, तो आपको ये सोचना है कि साइन में जैसे ये मान लेते लिखा होता, कल बता चुके हैं, इस पर चर्चा हो चुकी है कई बार। साइन A प्लस बी बराबर 1 लिखा है, तो अब ये मान ले साइन थीटा, A प्लस बी को मान ले थीटा। तो अब आपको ये देखना है साइन में एक कितने को किस कोण का मान होता है। तो देखिए, तो ये आप सारणी में देखेंगे, जानते हैं, बताया गया है सब कुछ। तो साइन A प्लस बी जो इक्वल टू यहाँ आएगा साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक, अब जब कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे, तो साइन A प्लस बी साइन बराबर साइन 90, तो साइन साइन के जगह पर है और यहाँ कोण पर A प्लस बी और यहाँ 90 है, तो ये मिलेगा A प्लस बी जो इक्वल टू 90 डिग्री। एक इक्वेशन आपको मिल गया। अगर आप विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना चाहते तो यही समीकरण बना लीजिए, नहीं तो हम ये लिख लेते हैं ये जो इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। ये समीकरण नंबर मैंने फर्स्ट मान लिया। मैंने ये प्लस बी बराबर 90 से ये का मान निकाल लिया, ये बराबर हो गया और बी को उधर पक्षांतर कर दिया तो 90 माइनस बी हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? तथा दूसरा जो रिलेशन दिया हुआ है मुझे, काश A माइनस बी जो इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब ऐसे ये काश थीटा बराबर मान लेते हैं 1 है, तो अब देखना है कि एक काश में एक किस कोण का मान होता है। तो काश 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, याद नहीं किए हैं आप लोग, तब क्या करोगे? तो काश
ये माइनस बी जो इक्वल टू हो गया आपका कास 0 यहाँ, मतलब कास 0 अंश का मान 1 होता है, तो ये माइनस बी जो इक्वल टू हो गया 0, ये आपका एक इक्वेशन मिला, ठीक है, 0 डिग्री हो गया। अब आप समीकरण फर्स्ट से ये का मान इसमें रख लो, ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, दोनों समीकरण को हल करोगे तो ये और बी का मान आएगा। तो यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में a बराबर 90 माइनस बी दिया हुआ है, तो यहाँ ये के प्लेस पर, ये के स्थान पर 90 माइनस बी रख दो, तो यहाँ ये के स्थान पर 90 डिग्री माइनस बी, ये के स्थान पर रखा गया, इतना ये हुआ, और इधर ये माइनस बी है ही है, ये जो इक्वल टू होगा 0। तो देखो 90 माइनस बी और बी ऐड हो जाएगा 2b जो इक्वल टू 0। हमें b का वैल्यू फाइंड करना है, तो नीचे हो सकता है ना दिखाई दे, कि दिखाई देगा, माइनस 2b जो इक्वल टू हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री को उधर पक्षांतर किए, माइनस माइनस दोनों तरफ था इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आपका बचेगा 2b जो इक्वल टू 90 डिग्री, तो b जो इक्वल टू हो जाएगा 90/2, 2 से कैंसिल करोगे ये आएगा 45, तो b जो इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। ठीक, अब आपका b का मान निकला, ये का मान भी निकालना है, तो आप सोचो पहले क्या करोगे, कैसे b का मान निकलेगा। तो b के इस मान को, b बराबर 45 अंश आया 45 डिग्री, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, a का मान निकल आएगा। ठीक, तो यहाँ लिख लो b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये जो इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस b है, तो ये जो इक्वल टू हो गया 90 माइनस b का वैल्यू रख दिए 45, तो b जो इक्वल टू हो गया 90 में से 45 माइनस कर दो, 45 डिग्री हो गया। तो ये एंड b के वैल्यू दोनों पता हो गए। अब आपको अगला क्वेश्चन करना है, देखिए अगला क्वेश्चन 34 आपका है, यदि tan a माइनस b, यदि कीजिए, ठीक, ये 34 क्वेश्चन आपका है, यदि tan a माइनस बी जो इक्वल टू 1/√3 तथा tan a प्लस बी जो इक्वल टू √3 दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर a 1/√3 है और tan a प्लस बी बराबर √3 है, फिर आपका है 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब आप समझ रहे हैं, अभी हम समझा चुके हैं, इसका मतलब मान वो हुआ कि a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है या तो 90 से छोटा होगा और या 90 के बराबर होगा। बाकी यहाँ पे है ये इज ग्रेटर देन b, मतलब ये का मान b से बड़ा है, तो ये और b के मान ज्ञात कीजिए। भी क्वेश्चन अभी जो पढ़े 33 नंबर का क्वेश्चन था उसी प्रकार का है, सेम टू सेम ऐसे लगाना है, आप लगा भी सकते हैं लेकिन फिर भी मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए tan a माइनस बी, tan a माइनस बी जो इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3, तो अब आपको फिर सोचना होगा कि tan में 1/√3 कितने अंश का मान होता है, किस कोण का मान होता है, tan 30 डिग्री, मतलब tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। ठीक, मतलब तो ये चीज़ आपको देखना होता है हमेशा, जैसे tan ये माइनस बी आपका लिखा हुआ है जो इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो अब ये देखो कि 1/√3 tan में कितने अंश का, किस कोण का मान होता है। यहाँ tan है तो tan में ही देखना है, काट में नहीं, नकाश में जो यहाँ अनुपात होगा उसी में देखना है। तो tan 30 डिग्री का होता है,
तो 30 डिग्री हो गया। तो कंपेयरिंग करने के बाद a माइनस बी जो इक्वल टू आपको 30 डिग्री मिलेगा। चलो इसको हम दूसरी मेथड से हल करते हैं। तो इसको यहीं पर हमने समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा रिलेशन जो दिया है tan a प्लस बी तथा tan a प्लस बी जो इक्वल टू √3 दिया है। तो आपको ये देखना है tan में √3 कितने अंश का मान होता है। अब ये तो tan a प्लस बी और ये प्लस बी, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब आपको करना क्या है, देखिए तो कंपेयरिंग करेंगे a प्लस बी जो इक्वल टू 60 डिग्री का हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से हल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एलिमिनेशन लगाने जा रहे हैं, या उस विधि से जो पहले वाले में बताया कि उससे हल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, जोड़ लीजिए, तो जब ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि b माइनस में है और यहाँ भी प्लस में है। ये जुड़ जाएगा, तो ये होगा 2a और 30 और 60 जोड़ लो तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 90/2, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री। अब आपको b का मान ज्ञात करना है। तो a के मान को चाहे समीकरण फर्स्ट में रख लो, चाहे समीकरण सेकंड में रख दो, किसी में भी रख सकते हो। तो ये का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखते हैं, तो a प्लस बी जो इक्वल टू आपको दिया गया है 60 डिग्री, तो ये के स्थान पर 45 प्लस बी जो इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये के स्थान पर हमने 45 अंश रख दिया। अब b का मान ज्ञात करना है, तो b जो इक्वल टू आपका हो जाएगा 60 माइनस 45, तो 60 डिग्री में से 45 घटा देंगे 15 डिग्री आ जाएगा, मतलब एंगल बी एंगल ये आ गए, ठीक। प्रश्न भी कह रहा था कि कोण ये कोण बी से बड़ा है, और देख लो एंगल ए का मान आया 45 डिग्री और बी का मान आया है 15 डिग्री, ये बी से क्या है, बड़ा है। तो अब आपका इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, यदि साइन a माइनस बी, तो ये क्वेश्चन आपका है। दो क्वेश्चन जो 33 और 34 पढ़े उसी प्रकार से है। जैसे ये कह रहा है यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 तथा काश a प्लस बी बराबर 1/2, मतलब साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और काश a प्लस बी बराबर भी 1/2 दिया है। फिर वही इंडिकेशन दिया, इंडिकेट कर रहा है 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री और ये इज ग्रेटर देन b, मतलब ये का मान b से बड़ा हो। तो ये और b के मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग लगा लेंगे बड़े आराम की सहायता से, कोई परेशानी नहीं होगी, लगा लेंगे ना सब लोग। तो इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है आप लोगों के लिए। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला आपका 36 है। त्रिभुज ABC, त्रिभुज
तो 36 का नंबर का क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज दिया है ABC, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, उसका कोण B जो है समकोण है, और यदि ये बराबर C, मतलब 3 कोण होते हैं सम त्रिभुज में, तो एक तो आपका कोण B समकोण हो गया 90 डिग्री का हो गया, और कोण ये और कोण C बराबर हैं, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो ये और C बराबर जब हैं तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, इसका मतलब 90 डिग्री का हो गया, और कोण C और कोण ये इक्वल है, कोण ये यहाँ हम बना के दिखा देते हैं आपको। जैसे ये त्रिभुज हो गया बेटा, ये समकोण हो गया, ये B है और ये है और ये C है। तो बात ये हुई जैसे ये अगर 90 डिग्री का है और ये एंगल बराबर है, मतलब कोण ये कोण C के बराबर है, तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो जब ये और ये मिलकर 180 डिग्री का हो गया, और ये अकेला कोण भी आपका 90 अंश का हो गया, तो ये और C मिलकर 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये और C बराबर भी है, तो जब दोनों का मान, दोनों का योगफल 90 है और ये बराबर भी हैं, तो ये और C दोनों 45 अंश के होंगे। निकाल भी सकते हैं, चलिए हम निकाल दें, ना निकालें तो वैसे भी लिख सकते हो। जैसे देखो ये एंगल हो गया बेटा आपका, ये ट्रायंगल हो गया, ये आपका 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री पर B लिखोगे, यहाँ ये लिखो और यहाँ C लिखो, तो ये बात हो गई आपकी। ये 90 डिग्री का है ही है, तो यहाँ लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C जो इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ये बराबर C दिया हुआ है, कोण A और कोण C बराबर हैं, तो कोण ये हो गया और प्लस कोण B का मान 90 डिग्री है, तो ये 90 अंश का हो गया, और प्लस कोण C ये बराबर C, मतलब C और ये बराबर है, तो C के स्थान पर हमने कोण ये लिख लिया यहाँ, तो ये हो गया 180 होता है बेटा, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो ये और ये आपका होगा 2 कोण ये प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 अंश हुआ, तो 2 कोण ये इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 उधर जाएगा और 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 ही बचेगा, तो कोण ये इज इक्वल टू हो जाएगा 90/2, तो कोण ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से कैंसिल कर दो, काट दो, तो 45 अंश हो जाएगा 45 डिग्री। कोण ये का वैल्यू आपका निकला 45 अंश, तो कोण ये 45 है, तो कोण C भी 45 ही होगा, क्योंकि ये और C दोनों बराबर हैं, इसलिए कोण ये बराबर कोण C जो इक्वल टू 45 डिग्री। जब दोनों कोण के मान पता हो गए तो इन व्यंजकों का मान आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फर्स्ट में आपको ज्ञात करना है बेटा साइन A इंटू कास C प्लस कास A इंटू साइन C। तो करना क्या है, ये के स्थान पर ये और C का मान रख दो, सरल कर लो, दोनों निकल आएगा। तो देखिए साइन ये का वैल्यू ये बराबर 45 अंश 45 डिग्री, कास C का मान भी 45 डिग्री, प्लस कास ये, तो कास ये का मान भी 45 डिग्री, और साइन C का मान भी 45 डिग्री। मान रख लीजिए, तो साइन 45 अंश का मान 1/√2, कास 45 अंश का मान 1/√2, प्लस कास 45 अंश का मान भी 1/√2 इंटू साइन 45 अंश का मान भी 1/√2। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 और √2 से 2 का मल्टीप्लाई 2, और 1 से यहाँ भी 1 और ये 2, तो 1/2 जोड़ोगे, चलो ऐसे जोड़ दो, वैसे तो 1 होगा, रू हर बराबर है तो 2 हो जाएगा, 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1, मतलब पहले का आंसर आ जाएगा आपका 1। इस तरह से आप ये सेकंड पोर्शन भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड में आपको मान ज्ञात करना है साइन A
कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो इसमें क्या करना है, ये और बी का मान रख दीजिए। देखो ये बराबर 45 अंश से 45 डिग्री है और बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 90 डिग्री। ये और बी के स्थान पर मान रखने के बाद सरल कर लीजिए। तो ये हो गया आपका साइन ये मतलब 45 डिग्री इंटू कास बी, तो कास हो गया और बी के स्थान पर 90। देखो बी बराबर कोण बी बराबर 90 अंश दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 90 हो गया प्लस कास ये का मान यहाँ फिर गिवन दैट है तो 45 डिग्री और ये हो गया आपका साइन बी के स्थान पर 90 डिग्री। फिर सबके मान रख लो। साइन 45 अंश का साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इंटू कास 90 का वैल्यू 0 प्लस कास 45 अंश का मान 1/√2 इंटू साइन 90 का मान 1। तो ये तो होगा 0 से मल्टीप्लाई किए 1/√2 को 0 से गुणा करोगे 0 प्लस 1/√2 का 1 से गुणा करोगे तो 1/√2 और जिसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 1/√2 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 था आपका। कर लेंगे सब लोग, नोट कर लीजिए। ठीक, आगे देखिए अब आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 37 है। यदि ए और बी न्यून कोण इस प्रकार हैं। 37 यदि देखिए ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है ये और बी भूल गए, ये और बी न्यून कोण है, दो ऐसे न्यून कोण है इस प्रकार के हैं। मतलब यदि कोण ये और कोण बी न्यून कोण इस प्रकार हैं कि साइन ए प्लस 2b साइन ए प्लस 2b जो इक्वल टू √3/2 तथा कास ए प्लस 4b बराबर 0 तथा फिर दिया हुआ है ये ग्रेटर देन बी, मतलब ये का मान बी से बड़ा है। तो ये और बी के मान याद कीजिए। ये भी सवाल उसी प्रकार से हैं जो पहले आप किए हैं, लेकिन यहाँ 2b और b आ गया है। बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। जैसे देखिए पहला रिलेशन ले लेते हैं, साइन ये प्लस 2b बराबर आपका दिया हुआ √3/2। तो यहाँ a प्लस 2b है, तो ये प्लस 2b से आपको मतलब नहीं है, ये प्लस 2b हो या 3b हो या 3a प्लस 4b हो, कुछ नहीं मतलब है। साइन देखना है और ये साइन के जगह पर मान लेते हैं थीटा लिखा हुआ है, इधर है आपका √3/2। तो आप खाली ये देखो कि √3/2 साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, कितने अंश के कोण का मान होता है। तो साइन 60 डिग्री का होगा। तो साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो अब कंपेयरिंग करोगे तो ये प्लस बी 2b है, तो ये प्लस 2b जो इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब यहाँ से ये का वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 2b, ये बराबर निकाल लिए, इसलिए b को हम 2b को उधर पक्षांतर कर दिया और इसको मान लिया गया समीकरण नंबर 1। बात क्लियर। सेकंड वाला आपका है कास a प्लस 2b, तो यहाँ लिखे कास a प्लस 2b इज इक्वल टू दिया है 0। तो a प्लस 2b नहीं, a प्लस 4b है बेटा। तो अब फिर मैंने अभी बताया था चाहे a प्लस 2b हो, a प्लस 4b हो, कुछ भी हो, यहाँ 0 लिख रहा है। तो आपको ये देखना है कि कास में 0 किस कोण का मान होता है। 0 कास में 0 किस डिग्री का, कितने अंश के कोण का मान होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कास a प्लस 4b इज इक्वल टू यहाँ कास 90 डिग्री ये हो गया। तो a प्लस 4b इज इक्वल टू हो गया बेटा, जब तुलना करते हैं तो 90 डिग्री आ गया, मतलब कास कास हट गया,
अब समीकरण फर्स्ट से ये का मान ला के रख लो, ये बराबर 60 माइनस 2b है, तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण फर्स्ट से हम ये का मान इसमें रख रहे हैं, तो ये लिखा है, ये के स्थान पर 60 माइनस 2b लिखना है, क्योंकि ये बराबर ये का मान 60 माइनस 2b फर्स्ट में आया है, तो ये के प्लेस पर रख दो 60 माइनस नीचे दिख रहा है 2b, और ये माइनस, अब ये आपका 4b है ही है, तो प्लस ये 4b हो गया, और बराबर इधर 90 डिग्री है, तो अब ये हो गया बेटा आपका, ये 4b है प्लस और ये 2b है, माइनस में तो 4b में से 2b घटा दो तो बचेगा 2b, और इधर आपका हो गया 90 माइनस 60, मतलब ये वाला 60 उधर हमने पक्षांतर कर दिया, तो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 90 अंश में, 90 में से 60 घटा दो, 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटा दिया तो 30 डिग्री, तो b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 15, मतलब बटे में जाके कट जाएगा, या ऐसे काट तो 2 1 कम 2 और 15 दूना 30, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक। तो b का वैल्यू आ गया, b का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट में रखने पर तो जब हम रखेंगे तो ये का मान निकल आएगा, समीकरण फर्स्ट आपका है ये जो इक्वल टू 60 माइनस 2b, तो ये जो इक्वल टू होगा 60 माइनस 2 गुणे b का मान कितना है 15 डिग्री, तो ये जो इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 30, मतलब 15 दूना 30, तो ये जो इक्वल टू होगा 60 में से 30 घटा दो तो कितना बचेगा 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 37। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 38। में है, यदि ये और भी न्यून कोण इस प्रकार हैं, 38 यदि ये और भी तो ये क्वेश्चन आपका है, यदि ये और भी न्यून कोण इस प्रकार हैं, मतलब ये एंगल ये और एंगल भी आपका न्यून कोण है और इस प्रकार का न्यून कोण दिया है कि tan ये बराबर 1/2, मतलब कोण ये इस प्रकार का न्यून कोण है कि जब ये tan के साथ आता है तो उसका मान 1/2 हो जाता है, tan ये बराबर 1/2 तथा tan b बराबर 1/3 है, और ये भी दिया हुआ है तथा यहाँ कामा लगा दीजिए, चलिए ठीक है ये कामा रहेगा, तथा tan a प्लस b बराबर दिया है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। एक बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक। तो देखो इजी भी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए दिया हुआ आपका क्या है, देखो tan ये बराबर दिया हुआ है बेटा 1/2 एंड tan b जो इक्वल टू दिया है 1/3, और आपके पास रिलेशन ये दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है, ये कह रहा है कि tan a प्लस b, तो tan a प्लस b जो इक्वल टू दिया हुआ है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो इसमें करना आपको कुछ नहीं है, केवल tan a बराबर 1/2 दिया है, tan b बराबर 1/2 3 दिया है, तो जहाँ जहाँ tan a के स्थान पर 1/2 रख दीजिए और tan b के स्थान पर 1/3 रख दीजिए, इधर नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ tan a नहीं लिखा, tan a प्लस b लिखा है, और इसका मतलब ये भी नहीं होता है तो बस ये समझ जाओ कि ऐसा होगा, tan a b का मतलब ये नहीं हो सकता है कि tan a प्लस tan b, ऐसा गुणा नहीं करा सकते हैं जैसे x और ये प्लस b गुण लिखा होता है तो गुणा करा देते हैं, तो x a प्लस x b नहीं कर सकते हैं, ये नियम यहाँ लागू नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये tan a प्लस b ही रहेगा, tan a प्लस b का फार्मूला ये नहीं लगा सकते हैं कि tan से a का मल्टीप्लाई करा दो फिर tan से b का,
तो इसलिए ये ध्यान रखना है। तो यहाँ आप कोई मान रख नहीं सकते हैं क्योंकि tan a प्लस बी का दिया नहीं है, ना a का अलग दिया है ना b का, तो ये ऐसे रहेगा। इसमें tan a जहाँ है वो tan a के स्थान पर 1/2 और tan b के स्थान पर 1/3 रख देंगे, फिर सरल करेंगे तो ये इसको ऐसे लिखते रहोगे बेटा। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू, देखो tan a है तो tan a बराबर 1/2, तो ये हो गया 1/2 प्लस tan b है तो tan b का वैल्यू हो गया 1/3, पूरे का पान ये हो गया 1 माइनस, तो 1 माइनस tan a बराबर फिर 1/2 दिया हुआ है 1/2 इंटू tan a और tan b के इस बीच में इंटू का निशान है मल्टीप्लाई का, tan b इज इक्वल टू दिया है 1/3। अब इसको इधर सरल करते चले जाइए, तो सरल करने के बाद हमारे ख्याल से 1 आएगा, ठीक। लेकिन सरल कर लें, देख लीजिए आप लोग भी आता है कि नहीं आता है। तो 1a प्लस बी हो गया, tan a प्लस बी इधर बराबर लगा दिए, 1/2 1/3 ऐड करोगे तो क्रॉस गुणा करेंगे क्योंकि हर बराबर नहीं है, तो 1 से 3 का गुणा 3 प्लस 2 से 1 का गुणा 2 और हर का हर से 2 का 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, ये और फिर पूरे का बटा, ये हो गया 1 माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई 1/3 से, तो 1 गुणा करना है ना इसका, तो इसलिए ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से, तो 1 1 कम 1 और 3 दूनी 6, इसको सरल करो अब। तो देखो इधर लिख करते हैं, सरल करते हैं, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 3 और 2 जोड़ लो कितना हो जाएगा 5/6 आई है, ये पूरे का बटा ये वाला, और इस 6 से 1 में गुणा हो जाएगा, 6 कम 6 माइनस 1, तो 6 में से 1 घट जाएगा, तो क्या बचेगा 5/6, तो 5/6 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपका आया क्या tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1, क्या आया 1। अब आपको देखना फिर वही है कि tan में एक किस कोण का मान होता है, कितने अंश के कोण का मान 1 होता है, तो कितने का होता है 45 डिग्री, तो tan a प्लस बी जो इक्वल टू हो जाएगा tan 45 डिग्री, तो ये प्लस बी जो इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री कंपेयरिंग करने पर, ठीक। ये आपका 38 क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपका बचा हो, नोट कर लीजिए पहले आप सभी लोग। तो 39-39 से लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का, त्रिभुज पी क्यू आर जिसका त्रिभुज पी क्यू लास्ट क्वेश्चन आपका है त्रिभुज पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है, वो त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका क्यू कोण क्यू समकोण है, उस त्रिभुज में कोण क्यू जो है वो समकोण है अर्थात 90 डिग्री का है, और पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर तथा पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो कोण पी और कोण आर के मान ज्ञात करने हैं। तो ये भी सैंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। देखो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है, कोण क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री राइट एंगल, फिर आपका दिया है पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आपको करना ये है, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, तो ये समकोण त्रिभुज बना लिया, और आप करना ये है एक कोण 90 डिग्री का है क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाना है, और कौन सा कोण समकोण है 90 अंश 90 डिग्री कोण क्यू, तो जहाँ समकोण बनता है वहाँ तो क्यू लिखेंगे, वो शीर्ष आपका क्यू हो गया, पी और आर कहीं भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पी थोड़ा सा इस प्रकार से बना लिए, वो भी सही था, कोई परेशानी नहीं थी इसमें। ये
तो ये हो गया P और ये हो गया Q और ये हो गया आपका R। ठीक, यहाँ R लिखा है, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक, जगह नहीं इसलिए लिख दिया, फिर दोबारा नहीं मिटा लेंगे ये। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया और कोण Q ये 90 डिग्री का एंगल आप देख रहे हैं। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो PQ भुजा आपका ये होगा 3 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा ये जो PR है ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको कोण P और कोण R का मान ज्ञात करना है। मतलब P का मतलब ये कोण हुआ, इस कोण का मान ज्ञात करना है। ये 90 है ही है आपका, और कोण R का मतलब ये कोण ज्ञात करना है। तो चाहे पहले P ज्ञात कर लो, चाहे R ज्ञात कर लो, कोई भी ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए समकोण त्रिभुज PQR में, चलिए हम P ज्ञात करना चाहते हैं। हम P ज्ञात करना, पहले P ज्ञात करेंगे। तो P अगर मुझे ज्ञात करना है ये, तो P ज्ञात करना है तो ये आपका हो गया लंब और ये हो गया आपका आधार। तो लंब और आधार में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात से काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, चलो रहने दो, इस प्रकार से लगा देते हैं। तो देखिए कोण P आपका दिया हुआ है, मतलब ये भुजा PQ बराबर आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और QR इज इक्वल टू आपका दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। PR है, क्या है, कोण Q समकोण हो गया। ठीक, तो ये PQ आपका 3 सेंटीमीटर है और ये QR हो गया, सही तो है। PR दिया, हाँ ये PR दिया है। ठीक, थोड़ी सी गलती हुई, सुधार लीजिए। ये PR ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक, थोड़ी सी गलती हुई, इसको सुधार लीजिए, अब सही हो गया। ठीक है, तो PR साइड दिया था 6 सेंटीमीटर और PQ बराबर आपका दिया था 3 सेंटीमीटर। तो अब आप अगर कोण P ज्ञात करना चाहते हैं पहले, ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, तो अब देखिए इस त्रिभुज में आपको क्या ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना। मान लेते हैं P है, तो P के सामने वाली ये भुजा आपकी लंब हो गई, ये आधार हो गया, 90 के सामने ये कण हो गया। तो हमें आधार दिया है और कण दिया हुआ है, तो आधार और कण में कोई अनुपात लगा दो तो कास लगेगा। कास P, ये एंगल P है तो यहाँ P लिखा गया। कास P जो इक्वल टू होगा आधार कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। तो आधार आपकी कौन सी भुजा है, PQ, और कण कौन सी भुजा है, PR। तो ये कास P जो इक्वल टू PQ के स्थान पर 3 और PR के स्थान पर 6, तो काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कास P जो इक्वल टू हो गया 1/2। तो कास P जो इक्वल टू हो जाएगा कास 60 डिग्री। मतलब ये देखना है आप, फिर वही कास में 1/2 60 अंश का मान होता है। तो P बराबर आपका हो गया 60 डिग्री। P आ गया, Q आ गया। अब आप R का मान दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। या तो R ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके सामने वाली ये भुजा आपकी लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आधार। नहीं, ये इसके सामने की भुजा ये लंब और ये कण, तो लंब और कण में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लगा लीजिए। या अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो ये काम कर लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। P + Q + R बराबर 180 डिग्री। P के स्थान पर 60 रख दो, Q के स्थान पर 90 रख दो, तो R का मान निकल के आ जाएगा 30। तो जैसा भी करना चाहें वैसा, लेकिन हम त्रिकोणमितीय अनुपात ही लगा देते हैं। तथा तो ये R का मान ज्ञात करना, तो कोण R के लिए ये भुजा आपकी लंब होगी और ये कण होगा। तो यहाँ लिखा जाएगा लंब और कण में अनुपात लगेगा साइन। तो साइन R जो इक्वल टू लंब अपान कण, मतलब PQ अपान PR। तो साइन R जो इक्वल टू हो जाएगा बेटा, PQ का मान 3 दिया है और PR का मान 6 दिया हुआ है। तो साइन R जो इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो 1/2,
तो साइन r इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 30, क्योंकि साइन में 1/2 30 अंश का मान होता है, तो r बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अब आगे फिर आप सब लोग पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। धन्यवाद।